नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको सुबह की तमाम बड़ी खबरें। पहली खबर केरल से आ रही है। केरल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर संबोधन। निकाय चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको केरल से बता रहे हैं। पद्मनाभन स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, केरल पहुंचना हुआ है केंद्रीय मंत्री अमित शाह का। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर संबोधन देंगे गृह मंत्री अमित शाह। निकाय चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को करेंगे संबोधित। इसके साथ ही पद्मनाभन स्वामी मंदिर में भी करेंगे अमित शाह दर्शन पूजन। केरल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केरल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होने वाले हैं। निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर के संबोधन होगा अमित शाह का। निकाय चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों को करेंगे संबोधित। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। एक मंच पर साथ दिखेंगे ठाकरे ब्रदर्स। मुंबई के शिवाजी पार्क में आज संयुक्त रैली। उद्धव और राज ठाकरे साथ करेंगे रैली। बीएमसी चुनाव को लेकर भरेंगे हुंकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सालों बाद एक साथ नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि बीएमसी चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, जिसको लेकर के उद्धव ब्रदर्स साथ आ गए हैं। उद्धव और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर, बता दें कि एक बड़ी रैली भी होने वाली है बीएमसी चुनाव को लेकर के। ठाकरे ब्रदर्स उस रैली का हिस्सा होंगे। शिवाजी पार्क में संयुक्त रैली करेंगे ठाकरे ब्रदर्स। बीएमसी चुनाव को लेकर के भरेंगे हुंकार। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको कि नगर निगम के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, जिसको लेकर के ठाकरे ब्रदर्स की तैयारी पूरी हो गई है। ईरान में लगातार बढ़ रहा है विरोध प्रदर्शन। जारी प्रदर्शन के बीच पड़ोसी देशों का बड़ा कदम। लुफ्तांसा, कतर और टर्किश एयरलाइंस समेत कई कंपनियों ने उड़ाने की सस्पेंड। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान में लगातार बढ़ रहा है विरोध प्रदर्शन, जिसकी वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। बता दें आपको कि प्रदर्शन के बीच पड़ोसी देशों ने बड़ा कदम उठा लिया है। लुफ्तांसा, कतर और टर्किश एयरलाइंस समेत कई कंपनियों ने उड़ानें सस्पेंड कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसको देखते हुए पड़ोसी देशों ने बड़ा कदम उठाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लुफ्तांसा, कतर और टर्किश एयरलाइंस, ये तमाम वो एयरलाइंस हैं जो ईरान और पड़ोसी देशों के बीच में चलती हैं। उन तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। कंपनियों ने उड़ानें सस्पेंड कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में लगातार बढ़ रहा है विरोध प्रदर्शन। जारी प्रदर्शन के बीच पड़ोसी देशों का बड़ा कदम भी देखने को मिला है। लुफ्तांसा, कतर और टर्किश एयरलाइंस समेत कई कंपनियों ने उड़ानें सस्पेंड कर दी है अपनी। इस बीच जिन लोगों ने टिकट्स कराए थे उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि आवाजाही में परेशानी हो रही है तमाम लोगों को जिन्होंने टिकट्स बुक कराई थी। अब फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते वो भी परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से और इस प्रदर्शन की जो झलक है, जो इम्पैक्ट है, वो पड़ोसी देशों पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से पड़ोसी देशों ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान के बाद इजरायल में भी विरोध प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विश्व स्तर पर बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के बाद इजरायल में भी
विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रही है जनता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल के मद्देनजर ये बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको कि इससे पहले ईरान में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, इजराइल में भी प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा है। बताते चले कि पिछले 1 से 2-3 सालों में विश्व स्तर पर तमाम जो देश हैं वहां पर इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब इजराइल से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं लोग, प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले हमने नेपाल में भी देखा और लगातार हम रशिया यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं और बता दें कि ईरान में भी आजकल वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही है और इनके बाद अब बारी इजराइल की भी है। इजराइल में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा है। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं लोग, हाथों में तख्तियां हैं और लगातार नेतन्याहू सरकार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। मार्को रूबियो और बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर बातचीत, अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल पीएम से की बात। ईरान में प्रदर्शन, गाजा और सीरिया के मुद्दे पर हुई चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मार्को रूबियो और बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायली पीएम से बातचीत की है। इस बातचीत में कहा जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है इस पर चर्चा की गई और साथ ही गाजा और सीरिया के मुद्दे पर भी नेतन्याहू और मार्को रूबियो के बीच में फोन पर चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू सरकार अपने ही जनता के गुस्से को इस वक्त तो झेल रही है। इस बीच बता दें आपको कि मार्को रूबियो और बेंजामिन नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई है। बताते चले कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायली पीएम से ईरान के प्रदर्शन के बारे में बात की और इसके साथ ही गाजा और सीरिया के मुद्दे पे भी गहनता से चर्चा की गई है मार्को रूबियो और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच। चलिए लेके चलते हैं अब आपको बिहार की तरफ। मुजफ्फरपुर के मोतिहारी से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत नेपाल सीमा से श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार, एसएसबी की जांच में श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विस्तार से पूछताछ में जुटे पुलिस। खबर मोतिहारी से है, जहां भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के रक्सौल बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच मैत्री पुल पर एसएसबी के जांच में एक श्रीलंकाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए श्रीलंकाई नागरिक की पहचान हनीफ कांची के रूप में की गई है। एसएसबी की जांच में उसके पास कोई वैध कागजात नहीं पाया गया, जिसके बाद एसएसबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर हरैया थाना को सुपुर्द कर दिया। श्रीलंकाई नागरिक की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं। सुरक्षा एजेंसी उससे विस्तार से पूछताछ करने में जुट गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही इसी बॉर्डर पर 3 बांग्लादेशी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए थे। फिलहाल हरैया थाना पुलिस गिरफ्तारी करने के बाद श्रीलंकाई नागरिक को जेल भेजने की अब तैयारी में जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत नेपाल सीमा से श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया है। बताते साथ में ये भी चलें कि इससे पहले भी 3 नागरिकों को एसएसबी ने पकड़ा था, जो कि बांग्लादेशी बताए जा रहे थे और अब ये दूसरा मामला सामने आया है, जहां पर एक श्रीलंकाई नागरिक पकड़ा गया है और अब उसकी गिरफ्तारी की गई है। और इन सब के बीच में एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं। एजेंसियों ने विस्तार से पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही बता दें आपको कि अब इस शख्स को जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसएसबी ने पूछताछ के दौरान इस शख्स को पकड़ा, जिसने अब तक अपने बारे में कुछ भी वैध प्रमाण नहीं दिया है।
मोतिहारी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसएसबी की जांच में श्रीलंकाई नागरिक गिरफ्तार हुआ है। विस्तार से पूछताछ में जुटी है पुलिस। बता दें आपको कि बॉर्डर से इस शख्स को पकड़ा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल, भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के रक्सौल बॉर्डर से इस शख्स को पकड़ा गया है। बता दें आपको कि नेपाल और भारत सीमावर्ती क्षेत्र के रक्सौल बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच मैत्री पुल है, जहां पर एसएसबी जांच कर रही थी, लेकिन जांच के दौरान इस शख्स के पास कोई वैध कागज नहीं मिले, जिसकी वजह से शक पैदा हुआ और अब इस शख्स को हरैया थाना के पास सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं एजेंसियां भी अब इससे अलग से पूछताछ कर रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के मोतिहारी से बता रहे हैं आपको। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों में ये दूसरी ऐसी घटना है जब अवैध तरीके से कोई नागरिक भारत की सीमावर्ती क्षेत्र में पकड़ा गया है। इससे पहले भी बता दें कि 3 लोगों को पकड़ा गया था प्रशासन के द्वारा, जो बांग्लादेशी बताए जा रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, ये बड़ी खबर है और उस वक्त में जब देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, पार्टियां कहीं ना कहीं अवैध तरीके से रह रहे लोगों को उनके देश में छोड़ने की तैयारी कर रही है, और बिहार की इस सीमावर्ती इलाके में ये दूसरा मामला है जिसमें पहले बांग्लादेशी पकड़ा गया और अब श्रीलंकाई पकड़ा गया है। जी यशस्वी, आपको बता दूं कि कल शाम के समय में जो भारत नेपाल सीमा को जोड़ती है रक्सौल में मैत्री पुल बना हुआ है। रक्सौल और वीरगंज के बीच में मैत्री पुल बना हुआ है। उस पर शाम को 4 बजे के समय मैत्री पुल पर नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे थे अवैध रूप से एक श्रीलंकाई नागरिक, जिनका नाम कांची हनीफ करके नाम है उनका। और एसएसबी ने जब उनको जांच रोका, और रोक टोक एसएसबी हमेशा करती रहती है, जब रोक टोक करके उनसे पूछा तो उनके पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। और एसएसबी ने जब उनकी जांच की तो उनके साथ नेपाली करेंसी भी था, मोबाइल कैमरा भी था, श्रीलंका का पासपोर्ट था उनके पास, लेकिन भारत में आने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं था। इसको देखकर सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले ही वहां से इसी बॉर्डर से 3 बांग्लादेशी नागरिक को भी पकड़ा गया था। तो इन लोगों की क्या योजना है, क्यों बाहर से बिना वैध कागज के भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब पर सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है। फिलहाल पकड़े गए श्रीलंकाई नागरिक को हरैया थाना पुलिस अपने गिरफ्त में रखी है और उनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है। राजीव, इस पूरे मामले पे आधिकारिक बयान क्या कुछ आया है? अभी अधिकारी मैंने सुरक्षा एजेंसियों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी उनसे पूछताछ चल रही है, पूछताछ के बाद हम विस्तार से कुछ बता पाएंगे। उनके पास से फिलहाल जो दस्तावेज मिले हैं और जो सामग्री मिली है, उन सामग्रियों से भी के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। उनके पास मोबाइल कैमरा भी था, उनके पास नेपाली करेंसी था और श्रीलंका का पासपोर्ट था, लेकिन वीजा नहीं था। भारत में आने के लिए वीजा नहीं था और वो वीरगंज के रास्ते से क्यों आ रहे थे, उनको मदद कर रहे थे। एक केरल के व्यक्ति हैं, केरल के नागरिक है, वो उनको लाने की प्रयास कर रहे थे। उनको भी पुलिस डिटेन की है, उनसे भी पूछताछ कर रही है कि क्यों इनको लाया गया है, आखिर इन लोगों की क्या प्लानिंग है। और सुरक्षा एजेंसियों के कान इसलिए भी करे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द 26 जनवरी है, तो कहीं 26 जनवरी को लेकर इन लोगों का कोई कुछ प्लान तो नहीं है, कोई आतंकवादी गतिविधि तो नहीं है, इसलिए सुरक्षा एजेंसी पूरी विस्तार से उनसे पूछताछ कर रही है। जी यशस्वी, आपने अभी जिक्र किया राजीव कि किसी केरल के शख्स ने इनकी मदद की है इस घुसपैठ में, क्या इनके साथ कुछ और लोग भी हैं और क्या भारत में भी केरल में एक ही शख्स ने मदद की या इनके कोई ग्रुप है, ऐसा कुछ भी खबर क्या सामने आ पाया है? नहीं, अभी जो खबर सामने आया है, इनको प्रवेश कराने में कोई केरल का नागरिक है, वो इनको प्रवेश करा रहा था यहाँ वीरगंज के बॉर्डर से। वीरगंज जो नेपाल में है, नेपाल से रक्सौल के रास्ते भारत में घुसाने की इनकी प्रयास थी। इसके पहले भी एक भारतीय नागरिक ही 3 बांग्लादेशी नागरिक को प्रवेश करा रहे थे। वो वीरगंज में सिलाई का काम करते हैं और उनके यहाँ आकर 3 बांग्लादेशी नागरिक खड़े थे और उन तीनों
ने कुछ दिन उनके यहाँ ट्रेनिंग ली, बोलचाल भाषा सीखा और फिर आने की कोशिश किया, लेकिन एसएसबी के चौकसी ने उन तीनों को भी पकड़ा, साथ साथ उस भारतीय नागरिक को भी पकड़ा था। और इस बार भी ये केरल का नागरिक, जो भारतीय नागरिक है केरल का, वो नेपाल से भारत में इनको घुसाने का प्रयास कर रहा था। उनको रोककर विशेष उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इन लोगों की मानता क्या है। बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नेपाल और बिहार के सीमावर्ती इलाके में एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है प्रथम दृष्टया में कि यह शख्स श्रीलंकाई है। बताते चले कि मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि पिछले 3 दिन में ये दूसरा मामला है। इससे पहले 3 दिन पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि घुसपैठ करने की कोशिश में थे और बांग्लादेशी बताए जा रहे थे। रुक करते हैं अब गुजरात की तरफ। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज सोमनाथ में शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। मंदिर से निकलकर पीएम सद्भावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से वो राजकोट जाएंगे। यहाँ दोपहर को मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात का आज दूसरा दिन है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री आज सोमनाथ में शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें आपको कि दोपहर को वो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में व्यापार मेले और प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको गुजरात से दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी के आगमन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों में एंथुजियाज्म नजर आ रहा है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी करते दिखाई देंगे। ये लोक नृत्य, बता दें आपको कि सोमनाथ मंदिर और खासतौर पर गुजरात सज के तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। कल भी पीएम गुजरात में ही थे और आज उनका दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज सोमनाथ में शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही बता दें आपको कि हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री राजकोट भी जाएंगे और साथ ही मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में व्यापार मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुजरात से, ये बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको कि सोमनाथ मंदिर की स्थापना 1000 साल पहले की गई थी और 1000 सालों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में आज दर्शन पूजन करते नजर आएंगे। 1000 वर्षों का इतिहास सोमनाथ मंदिर का है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं। बता दें आपको कि काफी सालों तक गुजरात के सीएम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया था और अब चले लेके चलते हैं अब आपको कोटा राजस्थान की तरफ। कोटा शहर में सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को लेकर अब विरोध खुलकर सामने आने लगा है। नगर निगम के अधिकारी सरकारी वाहन
द्वारा दुरुपयोग करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद नायक संगठन के कार्यकर्ता डी मार्ट पर इकट्ठा हुए और सरकारी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। टीम का कहना है कि यदि कोई भी अधिकारी चाहे तो वो कोटा विकास प्राधिकरण, नगर निगम या किसी अन्य सरकारी विभाग से जुड़ा हो, सरकारी वाहन का निजी या घरेलू उपयोग करते हुए पाया गया तो टीम नायक उसे मौके पर ही रोकेगी। सुबह की तमाम अहम बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।